So hello everyone, if you're preparing for civil service examination, it's very important न्यूज़पेपर को आप बहुत अच्छे तरीके से कवर करें. So today is 14th of November. आज के टॉपिक्स देखते हैं जो आपको कवर करना है. माय नेम इज सौरभ पांडे. पहला टॉपिक है हेपेटाइटिस ए. जनरल साइंस के अंदर इसको इंक्लूड कर सकते हैं. हेपेटाइटिस ए जो कि वायरल इन्फेक्शन है जो कि अफेक्ट करता है लीवर को, कॉज बाय हेपेटाइटिस ए वायरस. ये एक्यूट है, मतलब शॉर्ट टर्म के लिए होता है और ये थ्रू कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर के माध्यम से जो है आपका होता है. और इसमें कहा गया है कि जो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में इसको इंक्लूड करना चाहिए. प्लस इसके लिए वैक्सीन भी ईजिली अवेलेबल है. 2 डोजेज में 6 मंथ अपार्ट आपका दिया जाता है. दूसरा एक टॉपिक आपका आता है सीपीआई बेस ईयर में क्यों चेंज होना चाहिए. देखिए, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है जिसके बेसिस पर हम अपने इन्फ्लेशन जो है उसको कैलकुलेट करते हैं. तो बेस ईयर में चेंज करना जरूरी है. जैसे यूएस और इन देशों में खासतौर से 5 to 7 ईयर्स में चेंजेस होते हैं. तो अभी अगर 2012 के हिसाब से करेंगे तो इन्फ्लेशन का रियल पिक्चर सामने नहीं आ पाएगा. एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम कई कमोडिटीज़ और आइटम्स जो सीपीआई के अंदर इंक्लूडेड है, कई आउटडेटेड है, कई जो नए आइटम्स उनको इंक्लूड करना जरूरी है जिससे एक क्लियर पिक्चर सीपीआई के द्वारा दिया जा सके और उसी हिसाब से जो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी है जो बनेगी वो काफ़ी रियलिस्टिक हम बना सकते हैं. दूसरा एक टॉपिक है ग्लोबल न्यूक्लियर ऑर्डर, आईआर के अंदर इसको इंक्लूड कर सकते हैं. देखिए, 1945 के बाद से न्यूक्लियर वेपन कभी यूज़ नहीं हुआ और ग्लोबल जो स्टॉक पाइल है उस पर भी रिड्यूस हुआ है. 65,000 से लेस देन 12,500 आपका किया गया है. ओनली 9 कंट्रीज हैं जिनके पास न्यूक्लियर वेपन है. 5 तो सिक्योरिटी काउंसिल के जो परमानेंट मेंबर्स है, प्लस 4 इंडिया, पाकिस्तान, इसराइल और नॉर्थ कोरिया है. अब देखिए, जो भी डेवलपमेंट हो रहा है, जैसे स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, जैसे यूएस के प्रेसिडेंट बोल रहे हैं कि हम टेस्ट करेंगे, तो इस सब से कई सारी सर्टेनिटीज़ आ रही हैं. जो ग्लोबल न्यूक्लियर ऑर्डर है वो अफेक्ट होगा. प्लस जो डिसआर्मामेंट का प्रोसेस अपनाया जा रहा था उसमें भी काफ़ी आप कह सकते हैं कि उस पर भी चैलेंजेस आएंगे. जो मोरेटोरियम है, जैसे यूएस ने 1992 से एक्सप्लोसिव टेस्ट नहीं किया है, रशिया ने 1990 से नहीं किया, चाइना फ्रांस ने 1996 से नहीं किया है, तो फिर ये टेस्ट करना चालू कर देंगे. कई सारी जो ट्रीटीज़ हैं, कॉम्प्रहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, जिसमें सिर्फ एक्सप्लोसिव टेस्ट इंक्लूडेड है, बट ये न्यूक्लियर वेपन नॉट न्यूक्लियर वेपन मतलब सिस्टमिक टेस्ट किए जा सकते हैं. तो भारत ने इसको डिस्क्रिमिनेटरी भी माना और ये ट्रीटी अभी इन्फोर्स में भी नहीं है बिकॉज अभी इसमें लाइक दो इट वाज साइंड बाय 187 कंट्रीज, बट उस पर फोर्स में नहीं है बिकॉज 44 स्पेसिफिक कंट्रीज को उनको रेटिफाई करना था. उन्होंने रेटिफाई आपका किया है. रिलीजन इन पब्लिक स्पेस इन इंडिया, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. इसमें जो एक आर्गूमेंट है, जो मेन आर्गूमेंट है, वो ये आर्गूमेंट है कि कोई भी रिलीजन उसका एक एसेंशियल पार्ट होता है. तो वो जो एसेंशियल पार्ट है वो हमारे संविधान में प्रोटेक्टेड है, बट देयर आर नॉन एसेंशियल पार्ट, उनको रेगुलेट किया जा सकता है. जैसे मान लीजिए कि कोई भी रिलीजियस रिचुअल्स होते हैं, पूजा होती है, अजान होता है, कोई भी जब ऐसी चीज़ें होती हैं तो जैसे पूजा है वो भी एसेंशियल पार्ट है, अजान है वो भी एसेंशियल पार्ट है, बट जो लाउड स्पीकर का यूज़ है दैट इज़ नॉट एन एसेंशियल पार्ट. तो उसको रेगुलेट किया जा सकता है. तो इस आर्गूमेंट को दिया गया है. इस आर्टिकल पे आप देख सकते हैं 2 डिफरेंट आर्गूमेंट्स हैं इसके अंदर. और अजान इज एसेंशियल बट मल्टीपल, अगर मान लीजिए मॉस्क उसको ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं लाउडली एट डिफरेंट टाइम्स, वो उससे डिस्टर्बेंस होता है. सेम और भी कोई रिलीजियस एक्टिविटी होती है तो उसमें भी यही सेम चीज़ लागू होती है, तो उसको रेगुलेट किया जा सकता है. नेक्स्ट देख लेते हैं. और नेक्स्ट आपका महाराष्ट्र की लोकल बॉडी, इसमें जो स्टेट इलेक्शन कमीशन के रोल के बारे में है कि जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है वो वोटर लिस्ट में जो लोकल लेवल पे लोकल बॉडीज़ में इलेक्शन होते हैं उसको वोटर्स को ऐड या डिलीट नहीं कर सकता है. वो आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा ही किया जा सकता है. तो ये सारे टॉपिक्स अगर आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं अकेडमी से जरूर से जुड़ें.